देश में राजनीतिक पार्टियां होती हैं जिसके स्तंभ होते हैं उनके नेता। अब यह जिम्मेदारी उस नेता की है कि वह उस स्तंभ को मजबूत करे या उसे और कमजोर। यह दोनों ही चीज़ों को करने में लगती है मेहनत, और वह मेहनत करके जब कोई राजनेता खड़ा होता है तब उसे पार्टी के मजबूत स्तंभ की उपाधि मिलती है। पार्टियों को भूल जाना कभी आसान नहीं होता है, क्योंकि यथार्थ से लेकर भविष्य तक उनके द्वारा किए गए काम आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन नेताओं को भूलना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए आज हम लाए हैं एक ऐसे नेता की कहानी जिन्हें भूला तो जा चुका है, लेकिन उनकी सादगी, उनके काम से वो आज भी अमर हैं। कुमारस्वामी कामराज दक्षिण भारत के राजनेता थे जो नाडर जाति से उठकर मद्रास, बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल निचले स्तर से अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर देश के 2 प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किंगमेकर कहे जाने वाले कामराज 60 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए बनाई गई कामराज योजना के कारण विख्यात हुए। के कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधनगर में हुआ था। उनका मूल नाम कामाक्षी कुमारस्वामी नादेर था, लेकिन बाद में वह के कामराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। कामराज के पिता व्यापारी थे, किंतु असमय मृत्यु ने उनके परिवार को परेशानी में डाल दिया। भारतीय राजनीति में वह किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वह अत्यधिक निकट थे। कामराज अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व वाले वेलकम सत्याग्रह ने उन्हें आकर्षित किया, लिहाजा 16 वर्ष की आयु में ही के कामराज कांग्रेस में शामिल हो गए। आज़ादी से पहले ही कामराज कई बार गिरफ्तार हुए और जेल गए। जेल में रहते हुए उन्हें म्यूनिसिपल काउंसिल का अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु रिहाई के 9 महीने बाद ही उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया और कहा, किसी को भी तब तक कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह उसके साथ पूरा न्याय न कर सके। 15 साल की आयु में कामराज ने अपने गृह जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए धन एकत्र करने का अभियान चलाकर राजनीति में प्रवेश किया। 1937 में उन्हें मद्रास विधानसभा के लिए चुन लिया गया और 1952 के आम चुनाव में उन्होंने लोकसभा की सीट जीती। 1954 से 1963 तक वह मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और कामराज योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें निचले स्तर पर कांग्रेस पार्टी के पुनर्गठन के लिए अपने को समर्पित करने के लिए वरिष्ठ राष्ट्रीय एवं राज्य पदाधिकारियों के स्वैच्छिक त्यागपत्र का प्रावधान था। इसके तुरंत बाद ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को और 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका रही, लेकिन दोनों बार मोरारजी देसाई को निराशा हाथ लगी। 1969 में वह पुराने नेताओं के गुट के सदस्य रहे, जिसने इंदिरा को सत्ता से हटाने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी में विभाजन हो गया, जिसमें कामराज और उनके सहयोगी एक छोटे से विभाजित गुट के साथ अलग थलग हो गए। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतरंग और तमिलनाडु राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे कामराज को कांग्रेस में किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नेहरू ही कामराज को लेकर आए थे। कामराज ने 60 के दशक के प्रारंभ में महसूस किया कि कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती जा रही है। उन्होंने नेहरू को एक योजना सुझाई और स्वयं 2 अक्टूबर 1963 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उनका विचार था कि पार्टी के बड़े नेता सरकार में अपने पदों से इस्तीफा दे दें और अपनी ऊर्जा कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए लगाएं। उनकी इस योजना ने उन्हें स्वयं भी त्यागपत्र दिया और लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई तथा एस.के. पटेल जैसे नेताओं ने भी सरकारी पद त्याग दिए। इस योजना को कामराज योजना का नाम दे दिया गया। माना जाता है कि कामराज योजना के कारण ही कामराज केंद्र की राजनीति में इतने सशक्त हो गए कि नेहरू जी के निधन के बाद शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में उनकी भूमिका किंग मेकर की ही रही। वह 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। दक्षिण भारत में कामराज एक ऐसे नेता थे जिनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कामराज के राजनीतिक गुरु सत्यमूर्ति थे।
उन्होंने कामराज से एक निष्ठावान और कुशल संगठन करता देखा। डॉक्टर सुदर्शन अपनी किताब में कहते हैं कि कामराज में गजब का राजनीतिक कौशल था। उनकी छवि अच्छी थी और उन्होंने सदैव पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इतनी पुरानी पार्टी में कामराज कैसे बने थे किंग मेकर। बता दें कि नेहरू के निधन के बाद पार्टी में सवाल था कि किसे पीएम बनाया जाए। उस समय वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई के मन में पीएम बनने की आकांक्षा हिलोरे ले रही थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष रहते कामराज ने उनके दांव को फेल कर दिया। कामराज ने कहा कि सबकी सहमति से नेता चुना जाए। उनका प्लान काम कर गया। संसदीय पार्टी और मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद कामराज ने नेहरू के बाद शास्त्री को पीएम बनाने का जिम्मा लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद फिर कामराज के पीएम बनने की चर्चा हुई, लेकिन देसाई को इस बार भी कुर्सी हाथ रास नहीं आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कामराज के चलते इंदिरा गांधी को पीएम पद के लिए चुना गया। अपने जीवन काल में कामराज को भारत के दो मुख्य प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उनकी पहचान दक्षिण के गांधी के रूप में थी। सादगीप्रिय कामराज को 1976 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। एक सशक्त नेता की कहानी की मिसाल है कुमारस्वामी कामराज।